शुभ संध्या मेरे मित्रों, बच्चों। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 10 वालों बच्चों के लिए सूरदास के पद और सूरदास का जो पद है कक्षा 10 वालों के लिए। इस पाठ से मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि हर साल इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। कोई ना कोई पैराग्राफ आपको काव्य का जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, हमने कुछ की बात कर ली थी, 5 नंबर तक पढ़ा दिया, उसकी हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले आप मेरे YouTube चैनल साक्ष एजुकेशन 4149 को लाइक करें, अपने मित्रों तक अधिक से अधिक संख्या में भेजें ताकि सही बच्चों की मेरी वीडियो पहुंच सके और उनका जो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से पेपर में आए तो उन बच्चों को उसका फायदा मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सखीरी मुरली जय चोरी, सखीरी मुरली जय चोरी, बिन गोपाल की है अपने बस, प्रीत सबन की तोर, सखी रे मुरली जय चोरी। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि कृष्ण भगवान ना मुरली से बेहद प्रेम करते थे, मुरली के आगे वो सब कुछ भूल जाते थे। तो कुछ सखियां आपस में बैठ कर बात कर रही हैं। क्या कह रही है कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, सखी रे मुरली लीजिए चोरी, चोर बनी चुरा लो। हे सखी मुरली को चुरा लीजिए, है ना। सखी रे, हे सखी मुरली को लीजिए, मतलब ले लो, चुरा करके मुरली को चुरा करके ले लो। क्योंकि जिन गोपाल की है अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, सखी रे मुरली लीजिए चोरी। देखिए, जिस मुरली ने गोपाल यानी कृष्ण भगवान को कीन माने कर लिया है, अपने माने अपने बस में, मन बस में, अपने बस में कर लिया है। प्रीति माने सबका जो प्रेम है उसको तोड़ करके, सबके प्रेम को तोड़ करके इस मुरली ने, ठीक है, गोपाल ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया। बोल रही हैं कि हे सखी, इस मुरली को चुरा लो जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, सबके प्रेम को तोड़ करके। तो माने तोड़ करके, ठीक है, तोड़ करके, सबके प्रेम को तोड़ करके क्या कर लिया है, अपने बस में कर लिया है उस मुरली को, हे सखी चुरा लो। छिनिक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरन, कटि कबहू खो सत जोर, सखीरी मुरली लीजिए चोरी। ठीक है, कि छिन माने जल्दी से, इक माने एक, एक क्षण में, छिन में एक क्षण में, घर भीतर घर के अंदर और बाहर, निस माने रात, वासा माने दिन, दिन रात और दिन। घात माने रखते नहीं है, ना माने कभी माने कभी भी, छोड़ में छोड़ करके, कभी भी इसको अपने से अलग नहीं रखते हुए करे कि एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए घर के अंदर, घर के बाहर, रात और दिन, कभी भी एक क्षण के लिए उसको छोड़ते नहीं है, है ना। लिखना छिन्न एक, घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोड़ी। एक क्षण भी, ठीक है, घर के अंदर या बाहर, दिन और रात, एक क्षण के लिए भी उसको अपने से अलग नहीं रखते, छोड़ते नहीं। कबहू कर कबहू अधरन कटी, कबहू खो सत जोरी। कबहू माने कभी, कर माने हाथ में, कर माने हाथ में, कबहू माने कभी, अधर माने होठों में। कभी उसको अपने हाथ में ले लेते हैं, कभी अपने होठों पे लगा लेते हैं, ठीक है। और कभी क्या करे, कटी कबहू खोस जोर, कबहू माने कभी, कटी माने होता कमर, कटी माने कमर, खोसत माने खोस लेते, जोर माने जोर से, कभी जो है उसको अपनी कमर में जोर से खोस लेते हैं। ठीक है, देखो क्या करें, कबहू उसको हाथ में लेते हैं, कभी उसको हाथ में लेते हैं, कभी उसको होठों से लगा लेते हैं, और कभी उसको अपने कमर में जोर से खोस लेते हैं। ठीक है, ना जाने कछु मोहन मोल मोहनी, राखे अंग अंग भोरी, सखीरी मुरली लीजिए चोरी। है कि ना जाने कछ मोल मोहनी, ये जो मोहनी, कौन मोहनी किसको कहा है, बांसुरी को। ये जो मन को मोहन लेने वाली बांसुरी है, ये किसी के प्रेम के मोल को नहीं जानती, राखे अंग भोरी। ठीक है, इसने श्री कृष्ण के अंग अंग प्रत्येक अंग को क्या कर लिया है,
अपने बस में कर लिया, भोरी माने बस में कर लिया है। इसमें कृष्ण भगवान के प्रत्येक अंगों को, उनके प्रत्येक अंगों को क्या कर लिया आपने, बस में कर लिया। इसको तो बस, भोरी माने बस, वश में कर लेना, क्या कर लेना, वश में करना, ठीक है। क्योंकि ये जो मोहनी है ना, किसी के प्रेम के मोल को नहीं जानती, कीमत को नहीं जानती, इसने कृष्ण भगवान के प्रत्येक अंगों को अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे रात की डोरी, ठीक है। अब सूरदास जी कहते हैं कि कौन, गोपिका यानी सखियां कहती हैं कि प्रभु को मन सजनी, हे सहेलिए सखिए गोपी, ये जो सजनी माने सखी कह सकते हो, सजनी, इन्होंने बांधो राग की डोरी, जो राग माने प्रेम, जो प्रेम की राग डोर बांध रखी है वो बांसुरी से जोड़ रखी है। इसलिए हमको वो देखते नहीं है, हमारी बातों को सुनते नहीं है, हमारे बेचैनी को समझते नहीं है ना। समझ लो कि कह रहे कि एक सखी कह रही है कि हे सखी, इस मुरली ने कृष्ण भगवान को अपने वश में कर लिया है, इसलिए इसको हम चुरा लेते हैं, ठीक है। इसने इसने क्या किया है, कृष्ण भगवान के मन को अपने बस में कर लिया है, सबके प्रेम को तोड़वा करके। कृष्ण भगवान क्या करते हैं, एक क्षण के लिए इसको अपने से अलग नहीं रखते हैं, घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, रात हो चाहे दिन हो, कभी भी इसको अपने से अलग नहीं करते हैं। कभी अपने हाथों में लेते हैं, कभी उसको होठों पे लगाते हैं, और कभी कमर में जोर से खोंच लेते हैं। ये मोहनी जो बांसुरी को कहा गया ना कि ये जो मन को मोह लेने बांसुरी है, ये किसी के प्रेम के मोल को नहीं जानती है, इसने श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने बस में कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण भगवान का जो प्रेम है उसकी डोर जो है बांसुरी से बन गया है, इसलिए हमको वो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा, मैंने बता दिया व्याख्या। पेपर में क्या होता है, मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं जो प्रश्न है उसको किताब से देख करके आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना है, ठीक है। देखो जैसे पेपर में आएगा, ठीक है, कौन सा है, सकीरी ना। अब देखो मान लो उसमें पैराग्राफ में कुछ किसी में अंडरलाइन कर देगा ना किसी को, तो आपको उतने की व्याख्या करनी होगी, ठीक है। बाकी जो इसके प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे प्रश्न आया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, पता है, ठीक है, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ कि आपको क्या डालना है, सबसे पहले डालना है संदर्भ, ठीक है। लिखना है कि प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। क्या लिखोगे, ये प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में, ठीक है, सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। ये आपका हो गया 2 नंबर का हो जाएगा। फिर ये रेखांकित की व्याख्या, मैंने संपूर्ण की बता दी व्याख्या, आपको जहां अंडरलाइन करेगा उसी के थोड़ा आगे पीछे मिला करके आपको कर देना है, ठीक है। अब दिया है कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। अब देखो अगर इसके काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए, ठीक है, तो इस पे आपका देखो वियोग रस है, रस आपका क्या है, वियोग है। अब यहाँ पद की जो अलंकार की बात किया है ना, लिखा कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है ना, तो इसमें पूरे में आपको जो है उपमा अलंकार मिल, अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा, ठीक है। मेन जो है आपका उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और रस आपका वियोग है, पद आपका गेय पद है, ठीक है, अगुण आपका प्रसाद है, ठीक है। अच्छा कभी क्वेश्चन से पूछ लेगा कि कृष्ण भगवान किसके बस में हो गए हैं, कृष्ण भगवान किसके बस में हो गए हैं, तो आपको लिखना है कि बांसुरी के बस में हो गए हैं, कृष्ण भगवान बांसुरी के बस में हो गए हैं, ठीक है। अगर पूछे कि कर माने क्या होता है, कभी पूछ सकता कर माने क्या होता है, तो कर माने होता है हाथ, क्या होता है, कर माने होता है हाथ, ठीक है। सजनी माने होता है सखी के लिए किया गया है, राग माने होता है प्रेम, भोरी माने होता है वश में कर लेना, टोई माने तोड़ कर, ठीक है। निसी और बासर पूछ सकता है, निसी और बासर में पूछ सकता है, ठीक है, समास पूछ सकता है, निसी और बासर में क्या सा समास है, तो आप इसको लगाएंगे द्वंद्व समास, निसी माने रात, बासर माने दिन, दिन और रात एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उधो मुहि ब्रज बिसरत नाही, उधो
मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। माखन रोटी दहो सजायो अतिथि साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास धन धन धनवासी जिन सोहित जनुनाथ, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बहुत अच्छा है दोहा काव्य आपका। ये समझिए ये बात तब की है जैसे आपको पता होना चाहिए जब कृष्ण भगवान नंद बाबा के यहाँ रहते थे तो यहाँ इनके जो मित्र थे सखा वृंदावन में, वो आपके कौन थे? वृंदावन में कृष्ण भगवान के सबसे प्रिय मित्र कौन थे? सुदामा। कौन थे? सुदामा थे ना। लेकिन जब ये कहाँ पहुंचते हैं? मथुरा पहुंचते हैं। तो मथुरा में इनके सबसे प्रिय मित्र, सबसे घनिष्ठ मित्र, सबसे पास का कोई मित्र होता है तो आपके होते हैं उद्धव। कौन होते हैं? उद्धव। ठीक है। तो उद्धव से एक ये वार्तालाप करते हैं। क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं कि उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। ठीक है। इतनी याद आ रही है कि उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। कभी की बात है कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, जिसे मैं भूलता नहीं है। हे उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। अब करें क्यों? कि वृंदावन माने वृंदावन की जो गोकुल है ना, वृंदावन गोकुल वन उपवन, वहां के जो गोकुल थे, जो ग्वाल बाले थे, और वहां के जो वन थे, उपवन बगीचे थे, और वहां पर सघन माने होता है घनी, कुंज माने होती हैं लताएं, कुंजें की छाई। जो वहां के वृंदावन के क्या थे? जंगल थे, बगीचे थे, और वहां सघन माने घने कुंजों जो छाई थी लताओं की, उनकी बड़ी याद आ रही है। मीठी मीठी हवा चलती थी, उन्हीं छांव बैठ करके हम बातें करते थे, खेलते थे। ठीक है। प्रात समय माता जसमती, प्रात माने सुबह होते होते ही, प्रातः समय यानी सुबह के समय, माता जसमत माने यशोदा माता, और माने होता और, अरु माने और, लिख लीजिएगा आप लोग, अरु माने और। नंद देख सुखौत, नंद मन नंद बाबा को देख करके मुझे बड़ा सुख आता था। सुबह जो है माता यशोदा, सुबह का टाइम होता था, मैं आंख खुलती थी और मैं यशोदा माता को देखता था, नंद बाबा को देखता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा आनंद आता था, सुख मिलता था। और फिर क्या होता था? माखन रोटी दहो सजायो, फिर मेरी माता यशोदा माता क्या करती थी? रोटी में बड़ी मक्खन लगा करके, सजा करके, मक्खन रोटी को सजा करके, है ना, अति माने अत्यधिक, हित माने प्रेम के साथ खावत माने खवाती थी। सुबह होती थी, नंद बाबा यशोदा माता को देखकर मुझे बड़ा आनंद आता था, सुख मिलता था, और मेरी माता रोटी पे दही मक्खन सजा करके मुझे बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, गोपी और ग्वाल बालों के संग, संग माने साथ खेलते हुए, गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए, सब दिन हंसत निसात, पूरा दिन, सब माने सब नहीं, पूरा दिन माने हंसत, दिन माने दिन, हंसते खेलते हुए, सिरात माने व्यतीत होता था। सिरात माने या बीत जाता, जो कि बीत जाता था। ठीक है। कि क्या करें? कि गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते संपूर्ण पूरा दिन हंसी खुशी में बीत जाता था। सूरदास कहते हैं कि धन धन ब्रजवासी, धन 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 हो गए, धन लोग हैं वो ब्रज के निवासी, ब्रज में रहने वाले, जिन सुमन जिनके साथ, हित माने प्रेम के साथ, जनुनाथ मन होता है यहाँ कृष्ण, जनुनाथ जिनके साथ कृष्ण भगवान ने समय बिताया, वो लोग धन्य है। ब्रज के वासी जिनके साथ कृष्ण भगवान ने अपना पूरा समय बिताया, वो लोग धन्य है। क्या है? धन्य है। एक बार फिर सुनते हैं। उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वहां के वृंदावन के गोकुल वन उपवन बगीचे, वहां की सघन कुंजों की जो छाई थी, उनकी मुझे बड़ी याद आ रही है। सुबह के समय जब यशोदा माता और नंद बाबा को देखता था तो मुझे बहुत सुख मिलता था। मक्खन और रोटी को जब दही में सजाकर मेरी माता यशोदा माता मुझे देती थी और बड़े प्रेम से मुझे खिलाती थी, बहुत अच्छा लगता था।
गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते पूरा दिन कब व्यतीत हो जाता था मुझे याद नहीं है, पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों के साथ, जिन ब्रजवासियों के साथ कृष्ण भगवान ने अपना समय बिताया वो लोग धन्य हैं। ठीक है, अब इसके संपूर्ण में जो है व्याख्या आपको बता दिया हूँ। ठीक है, संदर्भ आपसे पूछा जाएगा तो संदर्भ आपको बताना है। प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलित सूरदास के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, जैसे और कुछ प्रश्न जैसे आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। रेखांकन की व्याख्या पूछेगा, जिसका भी पूछे आप लोग कर लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है? आप लोग किताब लेके बैठिए, देखते जाइए। तो जो क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है, मतलब इस जो काव्य है, पंक्तियां हैं, इसमें किस समय के बारे में बात कहा गया है। इसमें कृष्ण भगवान के, जब कृष्ण भगवान कहाँ थे? गोकुल में थे। कहाँ थे? वृंदावन गोकुल में थे। उस समय उनके बचपन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, रस की बात करें कि प्रस्तुत पद में कौन सा रस है, तो रस आपका इसमें है आपका श्रृंगार और वियोग रस। श्रृंगार रस का भेद वियोग रस ना, तो संयोग रस में क्या आपका वियोग रस है, क्योंकि क्या है, दुख की बात है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे इसमें, हाँ देखो छंद आपका क्या है, गे पद है। अलंकार पूछे तो अनुप्रास अलंकार है। गुण आपका प्रसाद है। ठीक है, गुण आपका प्रसाद है। गे पद है। ठीक है, गे पद है, अनुप्रास अलंकार है, गुण आपका क्या है? प्रसाद है। गुण आपका प्रसाद है। गुण हो गया, अलंकार हो गया, और आपका छंद हो गया। भाषा आपकी क्या है? ब्रज आपकी भाषा। ठीक है, ऐसे इसमें से और कुछ पूछ ले, क्वेश्चन कुछ और बन सकता है, एग्जाम बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। अगर वो पूछ ले कि कृष्ण भगवान को किसके साथ खेलने में संपूर्ण दिन व्यतीत हो जाता था, तो गोपी और बालों के, ग्वाल बालों के संग। ठीक है, सूरदास किन लोगों को कह रहे हैं कि वो लोग धन्य हो गए हैं, तो लिखना आपको कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ जिन ब्रजवासियों ने अपना समय बिताया वो लोग धन्य हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका छठवां था, 7वां है, ये 8वां हम बात करने जा रहे हैं। उधव मन न भये 10-20, उधव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग कोरा धोईस, एक हु तो सो गयो श्याम संग कोरा धोईस, उधव मन न भये 10-20, इंद्र शिथिल भई के सौ बिन ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रही तन श्वासा जी वह कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर कै सकल जोग के ईस, सूर हमरे नंदन नंदन बिनु और नहीं जगदीश, उद्धव मन न भय 10-20। ठीक है, अब क्या हुआ, उद्धव को जब ये बातें हुई तो उद्धव को भेजते हैं अपना राजदूत बनाकर, दूत बना करके, संदेशवाहक बना करके, जाइए और गोपिकाओं से हमारा संदेशा कह दीजिए कि हम आएंगे नहीं, हमको भूल जाएं, आप लोग योग साधना करो, योग साधना को प्राप्त करो। ठीक है, उससे हम प्राप्त होंगे, आपके पास हम आएंगे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। अब उद्धव गए बेचारे वहां, उद्धव क्या पता। ठीक है, 16,000 गोपियां थी उस समय, कृष्ण भगवान के वहां पहुंचे तो उद्धव जो है जब वहां पहुंचे वृंदावन, सॉरी, गोपिकाओं ने उनको घेर लिया। अब वो आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, उनसे बताए कि नहीं आएंगे, तब बताए कि अब गोपिका कहते कि हे उद्धव, उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे पास मन केवल एक ही है, 10-20 ठो मन हमारे पास नहीं है। ठीक है, कह ना कि उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है। और जो एक मन है, एक हु तो सो गयो श्याम संग, जो एक था भी, एक हु तो, जो एक था, हु तो मन था, सो माने वो, गयो मन चला गया, श्याम माने कृष्ण भगवान के संग माने साथ, जो एक था भी वो कृष्ण भगवान के साथ चला गया। कहा? मथुरा चला गया। कौ और आधे, अब कौन सा मन और आधे माने क्या करे? आराधना करे, किसके? इस माने ईश्वर की। अब कौन सा हमारा मन ईश्वर से आराधना करेगा, ईश्वर को याद करेगा, जो था वो चला गया उनके साथ। इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन, अरे हमारी संपूर्ण इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हमारे शरीर में होती ना, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये सब क्या हो गई है? शिथिल माने शून्य पड़ गई है। शिथिल माने
शून्य पड़ गई हैं। केशव और केशव के बिना हमारी जो सारी इंद्रियां थी शरीर की, वो कृष्ण भगवान के बिना सब शून्य हो गई हैं। इंद्र शिथिल भई केशव बिन, भाई माने हो गई हैं, किसके बिना? कृष्ण भगवान के बिना। हमारी इंद्रियां शरीर की सारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शून्य हो गई हैं, काम नहीं कर रही हैं। ज्यों देही बिनु शीस, जिस प्रकार से, ज्यों माने जिस प्रकार से, देही माने शरीर, बिनु माने बिना, शीस माने सिर के, जिस प्रकार से बिना सर के क्या होता है? शरीर होता है, कि कोई इंद्रिय काम नहीं करती है, उसी प्रकार हम हो गई हैं, हमारी कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर रही। आशा लाग रही तन श्वासा, जीव है कोटि बरीस। क्या बात कही? कहा कि आशा लगी है हमको, उनके आने की उम्मीद है, लगी है, उनके आने की उम्मीद हमें लगी हुई है। उनकी आने की उम्मीद में, तन माने शरीर में, श्वासा माने सांस, श्वासा माने सांस, उनके आने की उम्मीद में हमारी सांसें चल रही हैं। और जीवन है कोटि बरीस, जीवन माने जी जाएंगी, कोटि माने करोड़ों, बरीस माने वर्ष। उनके आने की उम्मीद में हम इसी अवस्था में करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगी, जी सकती हैं। उनके आने की आशा लगी है, इसी स्थिति में हम करोड़ों वर्ष जो है जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। अब फटकारती है उसको, किसको? उद्धव को। गुप्त क्या? अच्छा, तुम ज्ञान योग की बात करने आए हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो क्या हो? तो माने तो, सखा माने मित्र हो, किसके? श्याम सुंदर, सुंदर जो कृष्ण भगवान सुंदर भगवान है ना, उनके तुम क्या हो? मित्र हो, तब उठिए यार हो। और तुम सकल योग के ईश। अब सकल माने संपूर्ण, योग माने योग साधना के ईश, ठीक है? जो भगवान है योग साधना वाले, तुम्हें हमको बता दो कैसे होते हैं, कैसे हमको मिलेंगे, बता दो, हम उससे जाके मिल लेंगे। यहाँ योग को कह सकते हैं मिलाने के लिए कि आप हम बता दीजिए, हम जाकर उनसे मिल लेंगे उस प्रकार से। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। हे उद्धव, सूरज कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे लिए नंद नंदन, यानी श्री कृष्ण, नंद नंदन नाम है, मतलब उनका पर्यायवाची आता है नंद नंदन, कृष्ण भगवान के बिना और कोई हमारा जगदीश मान भगवान नहीं है। हमारा कोई अगर है ईश्वर तो केवल कौन है? कृष्ण भगवान है। इनके अलावा हमारा कोई ईश्वर हो नहीं सकता। हम किसकी आराधना करें, किसकी योग साधना करें? हम किसी की नहीं कर सकते हैं। फिर सुन लो कि कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, केवल एक मन है, और जो एक मन था भी वो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। अब हम किस ईश्वर की आराधना करें? हमारी इंद्रियां उनके जाने से शिथिल हो गई हैं, जिस प्रकार से बिना सर के शरीर रहता है, शिथिल हो जाता है, उसी प्रकार से हम हो गई हैं। उनके आने की आशा हमें लगी रहती है, उनके आने की आशा में हमारी सांसें चल रही हैं, और इसी उम्मीद में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। हे उद्धव, तो हमको बता दो, तुम के सुंदर हमारे के भगवान क्या हो? सखा हो, तुम्हें बता दो कि हम किस ईश्वर की आराधना करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे सिर्फ कृष्ण भगवान ही हैं, उनके अलावा हमारा कोई भगवान नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन आपको देख के बता देता हूं, अगर क्या क्या पूछ सकता है। देखो, जिस इसमें दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो अब मैंने पूरे बता दिया है, आपको जैसे लगे, जैसे भी पैरा लाइन खींचेगा, ठीक है, तो आप वैसे कर दीजिएगा। आप संदर्भ पूछेगा तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से दिया गया है। ये लिख दीजिएगा आप लोग। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि उपयुक्त पंक्तियों में, उपयुक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन किया गया है ना? तो बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति में जब श्री कृष्ण जो है गोकुल रहते थे, और वहां के समय के बारे में, गोपिकाओं के बारे में, सबके बारे में मतलब बताया गया है। ठीक है, रस की बात करें, सॉरी नीचे का हो गया। हाँ, जैसे इसमें दिया है कि हाँ, पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये नहीं तो गलत हो जाएगा, ये सॉरी, हाँ, इंद्री शिथिल भाई केशव बिन जो देही बिन शीश। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार का नाम लिखिए, है ना? पूछ रहा कि शिथिल, इंद्र शिथिल भाई केशव बिन ज्यों देही बिन शीश। देखो ये लिखा है, इसका पूछेगा
इंद्र शिथिल भई के सो बिन ज्यों देहि बिन शीस। अब इसमें जो आपका आएगा, उपमा अलंकार है। और दूसरी बात, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि ज्यों आ गया, क्या हो गया है, ज्यों मन जिस प्रकार से ना। तो दो है, आप इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों लगाएंगे, लिखेंगे, ठीक है। और पूछेगा, व्याख्या को कर ही लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। देखो कोटि पूछ सकता है, कोटि माने होता है करोड़, बरिस माने वर्ष, करोड़ों वर्ष, ठीक है। ईश माने होता है ईश्वर भगवान, आराधना माने आराधना, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, बस, है ना। आगे चलते हैं। अभी आया हुआ है वाला 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, इसमें से अगर देखो, ऊधो जाहि तुम ही हम जाने, ऊधो जाहू तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो कौन ही पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ऊधो जाहू तुम ही हम जाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही कही, ये गुण लेहु सयाने, कहाँ बोला कहाँ दिशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, उधो जाऊ तुम्हें हम जाने, उधो जाऊ तुम्हें हम जाने। साच कहो तुम कहो अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठयो, तब न कहूँ मुस्काने, उधो जाऊ तुम्हें हम जाने, उधो जाऊ तुम्हें हम जाने। क्या बात कही है, देखो, है ना। अब गोपिकाएं जो है ना, उद्धव को बहुत फटकारती हैं कि हमसे तुम योग साधना की बात करने आए हो, थोड़ा सा अपना पहले देख लो, ठीक है। कहें कि हे उद्धव, जाओ माने चले जाओ, तुम्हें माने तुमको हम जानते हैं, हे उद्धव जाओ, रहने दो, हटो, हम तुमको जानते हैं, है ना। उद्धव जाओ माने चले जाओ, तुम्हें माने तुमको, हम माने हम जानते हैं, चलो उद्धव हटो, हम तुमको जानते हैं। श्याम तुम्हें हो कौन नहीं पठियो, अरे श्याम माने कृष्ण भगवान तुम्हें तुमको, हम माने यहाँ, को माने के लिए, नहीं मैं नहीं, पठियो माने भेजा है तुमको, कृष्ण भगवान यहाँ ने, यहाँ तुमको भेजा वजह नहीं है, तुमको जो है कृष्ण भगवान ने यहाँ भेजा वजह नहीं है, यहाँ भेजा नहीं है, ठीक है ना। श्याम तुम्हें, श्याम तुमको, हम माने यहाँ, को नहीं भेजा, तुमको श्याम ने, कृष्ण भगवान ने यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम क्या हो, रास्ता बीच में भूल गए हो तुमको कृष्ण भगवान ने नहीं भेजा, तुम यहाँ रास्ता भूल कर आ गए हो, भुला गए हो, रास्ता आ गए हो। ब्रज नारिन सौ जो खात हो, ब्रज माने ब्रज की, नारी माने स्त्रियों से, गोपिकाओं से, सो माने से, जोग माने योग साधना की बात कहते हो। तुम गोपिकाओं से, ब्रज बालाओं से योग साधना की बात कर रहे हो। अब बात कहत न लजाने, लजाने मन लज्जा नहीं तुमको, तुमको यही बात कहते हुए लज्जा नहीं आई। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, अरे तुम तो बड़े लोग हो, बड़े हो ना, मैं नहीं विवेक में बुद्धि, पर तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने माने अज्ञानी, तुम ऐसे अज्ञानी हो गए हो कि तुम बढ़ गए हो, बड़े हो गए हो, पर तुम्हारे अंदर विवेक नाम की चीज नहीं है। हम सौ कही लई हम सही कहे, सही कहे, हम सो माने हमसे कही माने कही दी, लई माने ले लिया है, हम माने हम, सही माने सहे, कही माने किए, हमसे कह दिया तो हम तो सह लिए, ठीक है। कह रहा कि हमसे तुमने कह दिया, हमने तुमको ये बात तुम्हारी मान ली, ठीक है। जी गुण लेव सयाने, लेकिन मान लो, गुण मान तुमने कहा है, लेव मन चाल सयानो, तुम सयाने हो, ज्ञानी हो, अब किसी से ये बात मत कहना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, अरे हम कहाँ अबला स्त्री हैं, और दशा माने दिशाएं, दिगंबर माने ईश्वर। ये जो दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, ये क्या हैं, दिगंबर हैं, दिशाएं हैं। हम अबला नारी हैं। मष्ट माने क्या होता है, मष्ट करो पहचाने, मष्ट माने पहचान, मष्ट माने होता है, एक सेकंड, मष्ट चुप रहो, मष्ट चुप रहो, करो पहचाने, चुप रहो, हम तुमको पहचान गई। साच कहो तुमको अपनी सौ, अब कहे कि तुमसे एक बात पूछे, तुम साच में सच कहो मन कहो, तुमसे अपनी सौ, हम तुमको अपनी 100 मन कसम देकर तुमसे पूछती हैं कि सच सच बताना, बूझत बात निदाने, हमारी जो ये बात है इसका निदान करो, हम तुमसे सही तुम पूछ रहे हैं, सच सच बताना, तुम्हें अपनी कसम देकर पूछ रहे हैं कि हमारी बात का क्या करो, उपचार करो, निदान करो, बात का सवाल का जवाब दो। सूर श्याम जब तुम नहीं पठियो, तब नहीं कहूँ मुस्काने, सूरदास कहते हैं, ये गोपिकाएं कहती, ब्रजबालाएं कहती हैं, किससे, उद्धव से, कि हे उद्धव, जब तुमको किसी भगवान ने यहाँ भेजा, तुम्हें मन तुमको पठमन भेजा, तब मैं कहूँ नहीं मुस्काने, तब क्या थोड़ा सा मुस्काए भी नहीं है, हंसे नहीं हंसे, अगर हंसे होंगे
तो तुमसे उन्होंने मजाक किया है। ठीक है, मतलब क्या है, गोपिकाओं को उद्धव की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ लो एक बार फिर से कि उद्धव कहते हैं, उद्धव जो कहते हैं कि तुम योग साधना करो, तो गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जाओ, तुम्हें हम जानते हैं, श्याम निकेश भगवान तुमको यहाँ भेजा नहीं है, तुम रास्ता भूल करके यहाँ आ गए हो। ब्रज बालाओं से तुमको योग साधना की बात कहते हुए तुमको तनिक भी शर्म लाज नहीं आई है। तुम बड़े हो गए हो पर तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, ऐसे अज्ञानी हो गए हो तुम। अयाने माने अज्ञानी, अनजान। हमसे कहा तो हमने सह लिया, लेकिन अपनी बात को समझो और विवेकशील बनो। किसी से अब मत कहना, नहीं कोई सहेगा नहीं, दौड़ा लेगा मारने के लिए। कहाँ अबला, हम कहाँ अबला स्त्रियां हैं, और तुम हमसे दसों दिशाओं की दिगंबर भगवान की बात कह रहे हो, है ना। मस्त करो, है ना, चुप रहो, अब चुप रहो, अब बात मत करो, चुप रहो। सांच कहो, हम तुमसे सच सच पूछती हैं, अपनी कसम देकर पूछती हैं कि तुम सही से बताना और हमारी बात को निदान करो। कि जब वो सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, जब तुमको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा तो क्या मुस्काए थे? अगर मुस्काए होंगे तो आपसे वो मजाक किए होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनेगा, देखो दिया कि नहीं दिया है, उद्धव तो नहीं दिया है। बाकी देखो इससे अगर पूछेगा तो आपका बन जाएगा। ठीक है, बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें अगर पूछे तो आप रस इसमें क्या है, वियोग रस है। ठीक है, पद आपका गेय है, भाषा आपकी ब्रज है, गुण आपका प्रसाद है, अलंकार आपका इस पे उपमा अलंकार, सॉरी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अयाने माने क्या होता, तो अज्ञानी अनजान, सयाने माने विवेकशील। ठीक है, मस्ट माने चुप रहो। ठीक है, अबला माने कमजोर स्त्री। ठीक है, सांच माने सत्य, सौ माने कसम। ठीक है, ये आपका हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई तो आप इस क्लास को 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण ये पैराग्राफ्स हैं, तो आप इनको देखिए और मेरे अपने यूट्यूब चैनल साक्ष एजुकेशन 4149 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भेजें, उनका भी उद्धार हो जाए। और हमें कमेंट बॉक्स में एक काम करिए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखा करिए, जिससे कि हमको थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपको क्लास कैसी लगी और क्या इसमें कमियां हैं या सही है, जो भी है अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, मिलते हैं कल अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड नाइट। और एक चीज और, नया साल आने वाला है, ये नए साल की पूर्व संध्या है। ठीक है, तो नए साल आने वाला है, उसके लिए आपको नए साल की ढेर शुभकामनाएं। आपने जो सपने देखे 25 में नहीं पूरा हो, 26 में भी पूरा हो, हमारी मनोकामना है, हमारी कामना है। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल।